टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में इजराइल से लाए गए 4 ज़ेब्रास में से एक की मौत हो गई। लाखों रुपए खर्च कर 6 माह पूर्व भी इन ज़ेब्रास को यहां लाया गया था। इजराइल से मंगवाए गए ज़ेब्रास में से एक ज़ेब्रा की मौत हो गई, जिसे लेकर टाटा स्टील जू प्रबंधन सख्ते में है। आखिर ज़ेब्रा की मौत क्यों हुई, इस पर टीम जांच कर रही है। सूचना के अनुसार सेरेब्रल हेमरेज से ही हार्ट अटैक आने से इस ज़ेब्रा की मौत हुई है। इस संबंध में जू के डायरेक्टर विपुल चक्रवर्ती ने एमजी न्यूज से बात की। क्योंकि परिवार का एक सदस्य गुजर गया तो हम लोग अचंभित हैं, ये कैसे हुआ। इससे ज्यादा तो हम और कुछ कह नहीं पाए। सर मैंने क्या हुआ था, परेशानी क्या हुई थी उसको? परेशानी ये था कि बरसात में अचानक एक पेड़ जो अंदर था, पिंजड़े के अंदर, वो गिरा। उसके गिरते ही चारों जो वहां पे ज़ेब्रा थे उनमें हलचल मची और रात का अंधेरा था, पता नहीं लग रहा है कि भाई क्या हुआ। और जब तक खबर आया तब तक एक की मौत हो चुकी थी। ऐसा तो नहीं है, बिजली तो काफी दिनों से कड़क रहा था। ये तो सिर्फ बुधवार की या मंगलवार के रात का ही तो हादसा जो हुआ है। मेन है कि इससे पहले भी आंधी तूफान आया, बिजली कड़का है, बारिश हुआ है, उसका कोई असर नहीं है। हो सकता है कि वो पेड़ अकस्मात जो गिरा है अंदर, उससे उनमें कुछ चोट लग गया। ऐसा तो नहीं है, बाहरी कोई चोट नहीं था। अच्छा। उसके अंदर ही वो मतलब जो शॉक होता है, अच्छा, मतलब एक डर के कारण जिससे जानवर मरता है, तो उसके कारण ही जो सिम्टम्स देखे गए जैसे हार्ट अटैक। इंटक नेता राकेश्वर पांडे स्टील स्ट्रिप वेल्स मामले में उपायुक्त से मुलाकात की। इससे पहले भी भाजपा एवं भोजपुरी नवचेतना मंच द्वारा मजदूरों के हक में आवाज बुलंद की गई है। गौरतलब हो कि स्टील स्ट्रिप के मजदूरों का मामला विगत 2 माह से सुर्खियों में बना हुआ है। पहले सामाजिक संगठन भोजपुरी नवचेतना मंच, फिर भाजपा, कांग्रेस और अब इंटक द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप की जा रही है। जिला मुख्यालय पहुंचे राकेश्वर पांडे का मानना है कि पूरे प्रकरण में हानि केवल मजदूरों का ही हो रहा है। कंपनी प्रबंधन के द्वारा कंपनी गेट पर मजदूरों के विरोध में धारा 144 लगाई जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर ये मामला लंबे समय के लिए जांच पर जाती है तो भी इसका खामियाजा मजदूरों को ही भुगतना पड़ेगा। फिलहाल मजदूरों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन इस मामले का पुख्ता व त्वरित हल निकाले, इसकी गुहार इंटक द्वारा लगाई जा रही है। तो आए हैं डीसी साहब के यहाँ। डीसी साहब जिले के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जब कारखाने के गेट में मजदूर कुछ एजिटेशन करते हैं तो डीसी साहब और एसडीओ साहब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए कंट्रोल करने के लिए अपने पुलिस के जवानों को भेजते हैं। वहाँ से कर्मचारियों को हटाया जाता है, कुछ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, कुछ को जेल भेजा जाता है। यही बात तुमसे करने आए हैं कि कर्मचारी अपने हक की अब बात कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस फोरम में करेंगे। अगर गेट में कारखाने में करने जाएंगे तो कंपनी के लोग लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना करके आपको कंप्लेन करेंगे और आप आकर वहाँ अरेस्ट नहीं हो जाएंगे। हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे। हम लोग मारपीट तो कर नहीं सकते हैं, मजदूर हैं हम लोग। फिर हम कोर्ट में कहाँ कब कितना साल तक ये मजदूर लड़ाई लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कैसे बाल बच्चा परिवार चलाएगा अपना। तो डीसी साहब को और एसडीओ साहब को इसके बारे में सोचना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। प्रबंधन अगर फोन करता है तुरंत पहुंच जाते हैं, 144 लगा देते हैं कि वहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, गेट मीटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर जो लोग निकाले गए हैं उनकी बात कहाँ पर होगी। डीएलसी बुलाते हैं मीटिंग, मालिक आता ही नहीं है वहाँ। डीएलसी मीटिंग बुलाते हैं, मालिक आता नहीं है। इंस्पेक्टर फैक्ट्री के लीडरशिप में कमेटी बनती है, कोई सुनता नहीं है। तो क्या समाधान क्या है, कैसे ये शांति कितना दिन बरकरार रहने वाली है, यही बात हम लोग बताने के लिए डीसी साहब कहा जा रहा है।